हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 52 वीडियोस नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिक साइट जनरेशन। और आज ये पार्ट 2 होने वाला है हमारे स्टैटिक साइट जनरेशन का। पार्ट 1 में हमने इसे थियोरेटिकल कवर करा था और इसमें हमने समझा था कि स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है, हमें कब यूज करना चाहिए और ये कैसे वर्क करता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। सो इनकेस अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 को चेकआउट नहीं करा है, सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे प्रीवियस पार्ट को चेकआउट करें। सो आपको तब ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है जिसमें मैंने एक यूजर लिस्ट पेज ले रखा है और उसमें मैंने एक लिस्ट ऑफ यूजर्स ले रखी है। और ये जो लिस्ट ऑफ यूजर्स है ये मेरा एक एपीआई से डेटा आ रहा है। सो मैंने एक एपीआई यूज करी है, लाइक डमी एपीआई, और उसमें आप यहाँ पे सब डिटेल्स देख सकते हैं कि जैसे यूजर की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और मल्टीपल यहाँ पर उसकी यूजर्स की डिटेल्स हमें अवेलेबल है। और ये अभी हमारे पास सेट ऑफ 10 यूजर्स का डेटा है, लाइक आईडी 10 तक आप देख सकते हैं। सो ये अभी तक मेरा ये डेटा है और यही मैं एज इट इज डिस्प्ले कर रहा हूँ। और कोड पर्सपेक्टिव से समझे तो मैंने एक सर्विस फोल्डर के अंदर एक फंक्शंस गेट यूजर फंक्शंस बनाया है जिसमें मैंने इस एपीआई को फैच एपीआई की हेल्प से कॉल करके इस एपीआई को कॉल किया है। देन मैं इसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ। इसमें हमने लाइक फैच, अवेट और एसिंक यूज करा है। सो इनकेस अगर आपको इन कीवर्ड्स के बारे में कुछ डाउट हो रहा होगा तो ये हमारे ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के पार्ट्स हैं और मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है। इन पे सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस भी है। सो अगर इनकेस अगर आपको कुछ डाउट होता है सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे वीडियोस को हमारे चैनल पर चेकआउट करें। मैं इन वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में हमने लाइक एपीआई कॉलिंग हमने हमारे नेटफ्लिक्स की ऐप में भी देखा था, तो वो आप वहां से भी लाइक ये इन सब चीजों को समझ सकते हैं। सो ये यहाँ से मेरा जेसन मैं रिटर्न कर रहा हूँ। और देन हमारे पास एक यूजर्स पेज है। यूजर्स पेज के अंदर हमने ये एपीआई को यूज करा है और देन हम ये लिस्ट ऑफ यूजर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें मैंने यूजर डॉट फर्स्ट नेम और मैंने ये जो लिंक है ये डायनेमिकली क्रिएट कर रखा है, लाइक यूजर डॉट आईडी के बेसिस पर। जो यूजर की हमें यहाँ पर आईडी देखने के लिए मिल रही है इस बेसिस पर ये मेरा पेज डायनेमिकली क्रिएट है। सो अगर मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ लाइक एमिली, सो आप यहाँ पर देखें यूआरएल पर, सो /user/1। सिमिलरली जेम्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर /user/4। अभी तक मैंने यहाँ पर बस इतना क्रिएट करा है जिसमें अभी हमें दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने ये डायनेमिक राउट अभी क्रिएट नहीं करा है। सो क्विकली अब हम ये डायनेमिक राउट क्रिएट कर लेते हैं। और डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए हमें पता है कि हमें सिंपली एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और इसके अंदर हमें लिखना होगा यूजर आईडी। इनकेस अगर आपको डायनेमिक राउट पर भी डाउट है कि हम कैसे नेक्स्ट.जेएस के अंदर डायनेमिक राउट्स क्रिएट कर सकते हैं तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप डायनेमिक राउट वाले वीडियो को टॉप राइट से भी आई बटन पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अंदर मुझे क्लिक करना होगा, क्रिएट करना होगा एक और पेज.जेएस और यहाँ पर मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा क्विकली। और यहाँ पे मैं लेट्स से कि मुझे जो हमारी आईडी है, आईडी जो हमें यूआरएल पे मिल रही है यहाँ पर इसे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमारे पास होते हैं प्रॉप्स, तो मैं यहाँ से मैं ले लूंगा प्रॉप्स। और प्रॉप्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है लेट्स से पहले ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉप्स और इसे कंसोल करा लिया है मैंने। और इसको मैं लेट्स से इसके अंदर एक h1 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूंगा यूजर डिटेल पेज एंड कंट्रोल एस सेव। और इसको मैं एक बार यहाँ पे चल के रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कंसोल में कुछ डेटा आ रहा है। सो प्रॉमिस अगर आप देखें सो मुझे क्या क्या मिल रहा है प्रॉप्स के अंदर मुझे मिल रहा है एक पेरेंट्स और पेरेंट्स मुझे रिटर्न करता है एक हमारा प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को हमें वेट करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे यूजर आईडी भी मिल रही है। यूजर आईडी मुझे 4 मिल रही है। 4 क्यों मिल रही है, यहाँ पर मेरा जो डायनेमिक आईडी है पैरम है वो हमें 4 है। सो इसको एक्सेस करने के लिए
इस पैरम्स को मुझे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा props डॉट पैरम्स, और इसका करना पड़ेगा मुझे अवेट, और अवेट करना पड़ेगा। सो इस वजह से फंक्शन को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा async अगेन, और const params। आपको अगर async अवेट में भी कुछ डाउट है, तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है async अवेट params। और अगर मैं params को कंसोल लॉग कराता हूँ लेट्स से, और अब देखते हैं हमें इसमें क्या मिलता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉग हो चुका है यूजर आईडी, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, तो यहाँ पे मुझे यूजर आईडी मिल रही है। सो इससे मैं करंट आईडी निकाल सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट करंट आईडी, और यहाँ पे ले लूंगा params डॉट यूजर आईडी, और करंट आईडी को भी अगर हम शो कराना चाहें, सो हम यहाँ पे लेट से इस तरीके से शो करा के देखते हैं पेज पर डायरेक्टली, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 4 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं अलेक्जेंडर पे क्लिक करूँ तो 7 मिल रहा है। सो मैं चाहूंगा कि मुझे बाकी डिटेल्स भी देखने के लिए मिले इस यूजर डिटेल पेज पर, क्योंकि जैसे यूजर डिटेल पेज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे फिर से उस एपीआई का यूज करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे कॉलिंग करी है। तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, और यूजर डेटा के अंदर मुझे यूजर्स है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यूजर डेटा के अंदर यूजर्स है। सो इसकी हेल्प से मुझे यूजर्स डिटेल मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं यूजर डेटा मतलब मेरा एक कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर एक यूजर्स है, यूजर्स एरे है। सो उसको मैंने एक्सेस कर लिया है, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। सो कॉन्स्ट यूजर लिस्ट। सो ये मेरा एरे है, और इस एरे को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक बार करंट आईडी के साथ एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि उस एरे के अंदर, ये पूरी एरे के अंदर मेरा एक पर्टिकुलर करंट जो आईडी है, सो लाइक जो मेरा नंबर 4 का डेटा है, वो मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने इसे कंसोल कराने की कोशिश की है। सो एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पर मुझे आ रहा है कि गेट यूजर इज नॉट डिफाइंड, वो इसलिए क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। सो मैं इसे मैनुअली लिखता हूँ बार गेट यूजर्स। तो यहाँ पे ये अब इंपोर्ट भी हो चुका है सक्सेसफुली, और अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिल रहा है, और लाइक यहाँ पे मुझे 8 आईडी का डेटा मिल रहा है, और यहाँ पे मेरी आईडी 7 है। सो जो एरे होता है वो एरे हमारा होता है 0 से स्टार्ट। सो उस वजह से मुझे यहाँ पर करना होगा -1, और अगर अब हम देखें तो ये रिलोड हो चुका है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे अलेक्जेंडर जो डेटा था वो मुझे मिल रहा है, और इसी को मैं एज इट इज यहाँ पर एक वेरिएबल में फिर से मैं स्टोर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट करंट यूजर, लेट्स से ऐसे करके लिख लेते हैं करंट यूजर, और ये सब करंट यूजर हमने कर लिया है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, और इस करंट यूजर का लेट्स से मैं नाम वगैरह शो करने की ट्राई करता हूँ, जैसे कि H3 ले लेता हूँ, और H3 में यूजर डॉट फर्स्ट नेम करंट यूजर नॉट यूजर डेटा, और कंट्रोल एस सेव। अब आप देखें तो यहाँ पे मुझे अलेक्जेंडर मिल रहा है, तो पीछे जाऊं जैसे जेम्स, तो जेम्स पे मुझे जेम्स मिल रहा है, और ये सब मेरा हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पैरम्स। सो अभी तक जो भी देखा है हमने कोड वाइज प्रैक्टिकल, सो ये अभी तक मेरा स्टैटिक साइट जनरेशन से रिलेटेड नहीं है। एक ये हमारा जनरल एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि हमने एक यूजर लिस्ट क्रिएट करी है, और यूजर लिस्ट के बेसिस पे हमने डायनामिक पेजेस क्रिएट करे हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर मुझे ये पेजेस अभी जो है आप देख सकते हैं कि मेरे रन टाइम पर ये जनरेट होते हैं, लाइक कि मैं अगर अलेक्जेंडर क्लिक करूं तो उस पे मेरा ये, तो मुझे ये पेज एक्सेसिबल हो रहा है। अदरवाइज ये एक्सेसिबल अगर मुझे करने हैं वाया स्टैटिक साइट, स्टैटिक पेजेस मुझे जनरेट करने हैं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा जनरेट स्टैटिक पैरम्स। सो जैसे आप देख सकते हैं ये मुझे फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो अब इसको हम यूज करने की देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली एक्सपोर्ट, और इस फंक्शन का नाम हमें एज इट इज रखना होगा। सो मैं इसको लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जनरेट स्टैटिक पैरम्स
पैरेंट्स, और एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लूंगा इसकी, जनरेट स्टैटिक पेरेंट्स करेक्ट फंक्शन है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि हमें जो डेटा मिल रहा है वो डेटा हमें इस एपीआई से ही मिल रहा है। सो सिंपली मैं इस एपीआई का डेटा फिर से यहाँ पर यूज करूंगा। इस फंक्शन को भी मुझे एसिंक डिक्लेयर करना होगा, एसिंक। सो एक्सपोर्ट, और इसमें प्रॉपर्ली थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। सो अब जो हमने फंक्शन क्रिएट करा है जनरेट स्टैटिक पैरेंट्स, सो बेसिकली क्या करेगा, ये हमें जो हमारे प्रॉप्स मिल रहे हैं पेरेंट्स वो प्रोवाइड करेगा हमारे इस पेज को। सो क्या करेंगे अब हम सिंपली इस यूजर्स लिस्ट को हम मैप लगा के सिंपली रिटर्न करेंगे। सो मैं लिखूंगा यूजर लिस्ट डॉट मैप, और इसके अंदर हम ले लेंगे यूजर, और यूजर के अंदर हम सिंपली ले लेंगे हमारा यूजर आईडी, और ये हमें एज इट इज रखना है, सिमिलर टू हमारा यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है डायनेमिक राउट के अंदर यूजर आईडी लिखा है, इस वजह से हमें इसे यूजर आईडी ही रखना है। और यहाँ से लिखेंगे हम यूजर डॉट आईडी, और यहाँ ये हमारा जो यूजर है वो यूजर है जो हमें एपीआई वाला यूजर जो है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है, और उसके अंदर हम इस आईडी को एक्सेस करेंगे, आईडी, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब एक बार मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो ये यूजर आईडी रखना जरूरी है, अदरवाइज हमें बिल्ड टाइम पर जब हम स्टैटिक पेजेस जनरेट करना चाहेंगे तब ये बिल्ड प्रॉपरली नहीं होगा, हमें एरर शो करेगा। और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, जब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, लाइक जब भी हम स्टैटिक साइट जनरेशन करना चाहते हैं, सो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर ये आउटपुट एक्सपोर्ट होना चाहिए, आउटपुट एक्सपोर्ट ये फील्ड होना मैंडेटरी है, अदरवाइज ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो और इसे अब मैं बिल्ड करता हूँ। तो इसे बिल्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले एक बार मैं आपको नॉर्मली दिखाना चाहूंगा कि कुछ अभी अगर जो हमने चेंजेस करे हैं उससे हमारा का इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं। सो मैंने इसको रीलोड करा है, सो आप देख सकते हैं कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है, एथर जो हमारा जैसा था एक्सेसिबल वैसे ही चल रहा है, परफेक्ट। सो अब मैं क्या करता हूँ कि बिल्ड स्टार्ट करता हूँ। सो बिल्ड करने के लिए हमें लिखना होगा npm run build, और ये हमारा कुछ टाइम लेगा। तो ये हमारा आप देख सकते हैं इसने क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड स्टार्ट कर दी है। सो मेरा ये बिल्ड कंप्लीट हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर SSG यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है, प्री रेंडर्ड एज स्टैटिक HTML यूजेस जनरेट स्टैटिक पैरेंट्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पेजेस जनरेट हुए हैं यूजर्स के अंदर, यूजर 1 2 3, और ये प्लस 7 मोर पाथ हुए हैं। ये टोटल 10 पेजेस मेरे जनरेट हुए हैं, क्योंकि ये जो मेरे 10 यूजर्स का डेटा था, और अभी मैंने ये सर्वर बंद कर दिया, इस वजह से आ रहा है। मैं फिर से एक बार सर्वर भी स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से npm run dev, और आपको बताना चाह रहा हूँ जैसे कि ये मेरा SSG से मेरे पेजेस जनरेट हो गए हैं। सो पहले एक बार देख लेते हैं इसे फिर से। ये सर्वर अब मेरा शायद स्टार्ट हो चुका है, इसे मैं हिट करता हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरा टोटल 10 डेटा था, इस वजह से मेरे जो यहाँ पर था 10 पेजेस मेरे जनरेट हुए हैं। फिर से ऊपर चलते हैं, हाँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं +3 1 2 3 प्लस 7 मोर पाथ्स, और ये पेजेस हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सो ये मिलेंगे हमें .next सर्वर ऐप, और इसके अंदर आप देख सकते हैं यूजर्स के अंदर यूजर आईडी, और एक मिनट, इसके अंदर पेजेस हमें देखने के लिए मिलने चाहिए। आई बिलीव मैंने फिर से लाइक सर्वर स्टार्ट कर दिया, इस वजह से मेरा ये बिल्ड गायब हो गया है। सो एक बार मैं फिर से इसको npm run बिल्ड करूंगा, और फिर हमें फिर से पेजेस जनरेट होके मिल जाएंगे। तो मैं एक बार करता हूँ npm run बिल्ड, और ये फिर मेरे कुछ सेकंड्स लेंगे। सो मेरा ये फिर से बिल्ड हो गया है, और आप देख सकते हैं मेरे पेजेस जनरेटेड है। इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, सो इसे मैं एक बार, हाँ। सो आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट के अंदर सर्वर के अंदर ऐप, और ऐप के अंदर यूजर्स के अंदर आप देखें, सो यहाँ पे मेरे 1 2 3 आप ऐसे नंबर से HTML देख सकते हैं। सो ये मेरे HTML पेजेस जनरेट हो चुके हैं, और मैं आपको एक बार इसे ओपन करके भी दिखाता हूँ बाय फोल्डर। सो Next.js के अंदर प्री रेंडरिंग, .next के अंदर हमारा सर्वर के अंदर ऐप,
और इसके अंदर यूजर्स, तो आप देख सकते हैं मेरे HTML पेजेस है और मैं इसको आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं यूजर डिटेल पेज 1 और ये एमिली, और ये मेरा एक स्टैटिक पेज जनरेट हो चुका है। सो ये टोटली हमारे 10 पेजेस हैं, टोटली मेरे 10 पेजेस हैं जो जनरेट हो चुके हैं। सो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये पूरे टोटल 10 पेजेस हैं मेरे जो जनरेट हो गए हैं। यहाँ पे एक यूजर्स पेज भी है। सो अगर मैं इसे भी आपको एक ओपन करके दिखाऊं, सो आप देख सकते हैं मेरा पूरा ये जनरेट हो चुका है पेज। और ये क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज करा है हमारा एसएसजी का मैकेनिज्म, जनरेट स्टैटिक पैरम्स, और जिसकी हेल्प से हमारे ये पेजेस जनरेट हो चुके हैं। सो इस तरीके से लाइक अगर हम चाहे तो जैसे कि कोई हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो इस तरीके की साइट्स को हम स्टैटिकली जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Next.js। सो आज की वीडियो हमने देखा कि एसएसजी क्या होता है और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सो ये वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी तक हमारी इस Next.js ट्यूटोरियल सीरीज में 51 वीडियोस कवर कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।